तो गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड टुडेज डिस्कशन अबाउट द नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जो आज हमारा जो ये लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस पोजीशंस एंड बेड पोजीशंस जो रहती हैं। तो फर्स्ट है जो अपना वो है वाइटल साइन। वाइटल साइन में हम देखते हैं कि जैसे कि ब्लड प्रेशर है जो वाइटल साइन में इंक्लूड रहते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया एंड जो हार्ट रेट हो गई, रेस्पिरेशन रेट हो गई और टेम्परेचर, पेन, है ना। तो देखो इसमें है ना जो पेन वाला है वो होता है अपना कि इमरजेंसी कंडीशंस में देखते हैं या फिर एक सब्जेक्टिव होता है जैसे कि जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है, ठीक है ना। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो अपना जो जैसे कि ये साइन होते हैं, क्योंकि जब कोई बॉडी में जब कोई एबनॉर्मलिटी होती है या फिर कोई डिफॉर्मिटीज पाई जाती है बॉडी के अंदर, तब ये वाइटल साइन से हम मेजर करते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। ठीक है, वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो है अपना ब्लड प्रेशर। देखो जो ब्लड प्रेशर है ठीक है ना, वो अपना नॉर्मल जो रहता है वो रहता है 120/80 mmHg, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, तो सिस्टोलिक रहता है ये रहता है अपना सिस्टोलिक, ठीक है ना। ये रहता है अपना डायस्टोलिक। और अगर हम बात करेंगे कि जैसे कि जब बीपी कम हो पेशेंट का किसी का, तो उस कंडीशंस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम हाइपोटेंशन। अगर किसी का बीपी हाई है तो उसको कहते हैं हम हाइपरटेंशन। जैसे कि आपने देखा होगा जब जब हम जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन रहता है, तो वो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तब वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमको है ना बहुत ज़्यादा बीपी रहता है। तो वो पता है कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं जैसे कि अब मतलब उनका पर्चा बनाते हैं ना, तो उसके बाद ऐसे लिखते हैं कॉजेज ऑफ, ऐसे करिए कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। तो मतलब ये जो टर्म्स हैं ये यूज होती हैं, है ना, हॉस्पिटल्स में। तो ऐसे करके हम करते हैं। आप देखो उसके बाद जो अपना आता है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट जो है वो नॉर्मली जिसमें जो पल्स लिखा है, ठीक है ना, उसमें रहता है कि 60 से 100 जो रहता है ब्रीथ पर मिनट रहता है, ठीक है ना। और ये मतलब कि जो है 60 से जो अगर कम रहेगा, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे हम ब्रेडिकार्डिया। सेम इसकी तरह जैसे कि लो रहेगा, इसमें अगर ये कम रहेगा तो ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। अगर ये 100 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना, 100 से अगर ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि 100 से ज़्यादा ब्रीथ हो रही हैं, तो उसको बोलेंगे हम टैकीकार्डिया, ठीक है ना। तो देखो अब नेक्स्ट चलते हैं जो है रेस्पायरेशन रेट। रेस्पायरेशन रेट की हम बात करें तो देखो इसमें जो था रेस्पायरेशन रेट में है कि ये 10 से 20 रहता है, नॉर्मल जो ब्रीथ होती है 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। नॉर्मली जो बात करते हैं ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो है अगर 16 से कम होता है, ठीक है ना, 16 से कम होगा तो ब्रेडिपीनिया, ठीक है। अगर 20 से ज़्यादा जाता है तो उसको बोलते हैं टेकीपीनिया, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट चलते हैं टेम्परेचर पे। जो इसका जो नॉर्मल रहता है वो 97.8 या वो से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है ना। अगर जो इसका जो रहता है अगर ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपो मीन्स होता है कम, ठीक है ना, हाइपो मीन्स कम, ठीक है, ऐसे याद रखना। हाइपो मीन्स होता है कम और हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, ठीक है ना। ऐसे याद रखना तब याद रख पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका देखो ये ऐसे रहता है कि कोई किसी को बोलते हैं ना कि वो हाइपर हो जाता है जल्दी से, मीन्स तेज, ठीक है ना। यहाँ पे तो वही चीज़ है कि हाइपर होना एकदम से, है ना। तो यहाँ पे जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है उसको वहाँ पे हाइपरथर्मिया। थर्मिया का मीन्स वो थर्मामीटर से हम मेज़र करते हैं ना, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो थर्मोमीटर, हाँ, हाइपरथर्मिया तो मीन्स क्या हो गया, हम यहाँ पे जो फीवर है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। हाइपो की कंडीशंस में क्या है कि जो फीवर है वो कम है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऑक्सीजन की, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज में होता है, अपनी जो बॉडी में रहता है 95 100, ये मतलब रहता है नॉर्मली है, ठीक है। और अगर लो रहेगा तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया की कंडीशन। और देखो मैंने बताया था हाइपो मीन्स कम, ठीक है ना, कम ऑक्सिया, ऑक्सीमिया हो गया यहाँ पे, जो मतलब O2 की जो लेवल है वो कम है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ जो पेन, ठीक है। देखो पेन में क्या होता है कि एक देखो ये पहले मैंने लिखा है वो बताता हूँ तुमको। पेन इज ए सब्जेक्टिव डाटा बाय पेशेंट टू डॉक्टर्स।
देखो या क्या है कि एक देखो एक होता है सब्जेक्टिव डाटा। जब आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको एनसीवी बनानी पड़ेगी सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में। तो आपको बताएंगे सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। सब्जेक्टिव डाटा एक होता है और एक रहता है ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ठीक है ना, ये चीज़ें रहती हैं इसमें। मतलब ये होता है कि जो पेशेंट बता रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को, और दूसरा ये रहता है कि जो डॉक्टर है या नर्स है क्या असेस कर रही है उसको, कि मतलब क्या दिक्कत हुई है उसको, है ना, वो चीज़ है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा रहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कैन बी मेजर इन ए डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज का मतलब ये है कि हम इसको स्केल्स के थ्रू भी करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 4 5 6 ऐसे करके 10 तक करते हैं। जैसे कि आ, बोले तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर ऐसे रहता है, ठीक है ना। अब हम देखो फेशियल एक्सप्रेशन से भी मतलब उसको देख सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि क्या होता है कि जो पेशेंट रहते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन से ही उनको पता पड़ जाता है मोस्टली, कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर उनको कहीं पेन हो रहा है तो वहाँ से पता पड़ जाएगा। अगर तो वो ज़्यादा पेन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो सीवियर, मतलब हम अपना जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं। और ज़्यादा पेन हो रहा होगा तो वहाँ पे हम 10 नंबर देंगे उस पेन को, समझ रहे हो। अगर कम पेन है तो यहाँ पे हम, अगर नॉर्मल है तो 4 नंबर, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है डिफरेंट फेस, तो स्केल के अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है ना। और फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, है ना, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखो यहाँ पे तो मतलब ये अपना कंप्लीट हो गया कि वाइटल साइंस कितने होते हैं। मैं अपने ओवरव्यू मतलब एक इम्पोर्टेंट्स ओनली बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर रहा मैं डिफाइन। तो यहाँ पे थोड़ा और मतलब एक चीज़ बता देता हूँ तुमको, जो अपने वाइटल साइन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अपने जो थर्मामीटर है, ठीक है ना, हम जो टेम्परेचर लेते हैं, थर्मामीटर भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। थर्मामीटर जो होते हैं जैसे कि डिजिटल हो गया एक, ठीक है ना, डिजिटल। और उसके बाद जैसे कि सेंसर भी होता है एक, और एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला भी होता है, ठीक है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गया एंड एक्सिलरी हो गया इसमें, ठीक है ना, एक्सिलरी। और एक रहता है इसमें रेक्टल, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है रेक्टल, ये एक्सिलरी है, ठीक है ना, टिम्पेनिक और डिजिटल और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये मतलब कि उसके टाइप हैं थर्मामीटर के, ठीक है ना। टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो करते हैं हम थर्मामीटर से, ठीक है, थर्मोमीटर, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। देखो थर्मोमीटर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो टेम्परेचर मेजर करेंगे थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर के जो टाइप्स हैं वो डिजिटल, सेंसस, टिम्पेनिक और जो एक्सिलरी, रेक्टल्स, ठीक है। और भी रहते हैं इनके, लेकिन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस डिस्कस किए हैं बस, ठीक है ना। अब देखो जो अपना जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया तो ये तो आपको पता होगा, है ना, इंस्ट्रूमेंट रहता है, स्पेगमोमीटर हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ें रहती हैं। और पेन है वो अपना मतलब कि असेस करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बाय द स्केल कर लेता हूँ, ठीक है ना, बाय द स्केल, ठीक है, बाय द स्केल। या फिर मैं बोल सकता हूँ, नहीं नहीं यही ठीक है ना, बस इतना ही। ओके, देखो वाइटल साइन आई होप आपको कंप्लीट हो गए होंगे। यहाँ पे जो देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि, या फिर कभी कभी ये वैल्यू बायोलॉजी में भी पूछ लेता है, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी, कि मतलब बीपी कितना होता है, या फिर नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले चैप्टर से, ठीक है ना। तो ऐसे पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि ऑक्सीजन कितनी होती है अपनी बॉडी के अंदर, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहते हैं इजी तरह रहते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन रहे हैं कि आपने मतलब आप कहोगे कि हमें तो ये सब का पढ़ा ही नहीं था, इतना ईजी था पेपर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इस बार का जो है थोड़ा आ सकता है, थोड़ा मतलब मॉडरेट टाइप का आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप समझ में आ गए होंगे वाइटल साइंस। अब मैं चलता हूँ पोजीशन और बेड पोजीशन की तरफ, ठीक है ना। अब देखो पहले हम जो पढ़ेंगे बेड के बारे में, देखो टाइप ऑफ बेड। देखो बेड हमें मतलब हमें टाइप ऑफ बेड क्यों यूज़ करने पड़ते हैं मोस्टली, अभी वहाँ बात हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि जो पेशेंट है उसको हमें पहले तो हमें अच्छे से उसको केयर देना है, प्लस उसको जल्दी से ठीक करना है पेशेंट को। क्योंकि जो पेशेंट है वो मतलब कोई भी हॉस्पिटल वाले नहीं चाहते कि ज़्यादा देर रहे हमारे पास, पेशेंट अच्छे से अच्छे ठीक होके जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें रहती हैं। तो जैसे कि एक सिस्टमिक तरीका होता है इनका, कि कौन सा पेशेंट कौन से वार्ड में रहता है ना, वो चीज़ें भी रहती हैं इसमें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है अपना बर्न बेड, ठीक है ना। जो बर्न बेड होता है वो होता कैसा है ना, तो देखो मैं तुमको एक बताता हूँ। जैसे कि ये बेड हो गया, ठीक है ना,
ये बेड है, तो उसके ऊपर है ना एक ऐसी जो रहता है, एक कैटल रहता है, तो इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है ना। और ये उसके ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर से चादर से ढक देते हैं जो रहती है अपनी, है ना। तो पेशेंट अंदर रहता है, क्योंकि जो बेड के जो पेशेंट है, जो बर्न के पेशेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, स्किन डैमेज हो जाती है। अगर स्किन डैमेज हो जाएगी तो उसको हम ओपन इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते। ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसमें लिखा है मैंने, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ बेड डिज़ाइन फॉर द हॉस्पिटल पेशेंट हु हैव सफ़र सीवियर स्किन बर्न अक्रॉस द लार्ज पोर्शन ऑफ द दियर बॉडी, ठीक है ना। मतलब स्किन बर्न है उसको, ठीक है ना। तो देखो अब इसके पर्पज़ क्या रहते हैं, पेशेंट को देखो, पर्पज़ का मतलब उद्देश्य, ठीक है ना। मतलब हमें क्या क्या उद्देश्य हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमको है ना पेशेंट को पेन नहीं होने देना है। अब पेन कहाँ हो रहा होगा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बर्न हुआ है उसको, वो जल गया बेचारा, है ना। तो उसको जल तो पेन तो होगा बहुत ज़्यादा, और प्लस इन्फेक्शन नहीं होने देना है। इन्फेक्शन क्यों नहीं होने देना है, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट में नहीं रखना है उसको, ठीक है। और पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन, मतलब कंफर्ट देना है पेशेंट को, प्रोवाइड करना है कि मतलब कोई दिक्कत ना हो उसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहती है इसमें। देखो आप ना इसमें देख पा रहे होंगे, मैं देखो भी बुक निकाली है, ठीक है। मैंने बुक में आपको दिखाने के लिए, मतलब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक मिनट रुकना, इसको सीधा कर लूँ जरा, इतना ही हो पाएगा ये, ठीक है ना, सीधा, क्योंकि बुक बहुत मोटी है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो डॉक्टर्स हैं एंड नर्स हैं, एंड उसके बाद क्या है कि ये देखो बेड क्लेटर लगा हुआ है उसके ऊपर से, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, और ओपन एनवायरनमेंट में नहीं रखते इसको बर्न पेशेंट को, ठीक है ना। ये बर्न बेड होता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। ये मैं नोट्स में नहीं मिल पाएगा, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सफ़र सीवियर स्किन बर्न अक्रॉस द लार्ज पोर्शन ऑफ दियर बॉडी, मीन्स जो लार्ज पोर्शन होता है उसका, मतलब किसका लार्ज पोर्शन, स्किन बर्न का, ठीक है। स्किन जो है बर्न हो जाती है एक लार्ज पोर्शन में, ठीक है ना, एक बड़ी मात्रा में बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो देखो अब मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ, ठीक है। तो देखो अब अपना चलता है सेकंड, एक बेड होता है कार्डियक बेड। अब देखो कार्डियक से आप समझ में आ रहा होगा सीधा कि कार्डियक मीन्स क्या होता है, हार्ट, ठीक है ना, हार्ट से रिलेटेड है। तो उसमें क्या बोला, ए बेड प्रिपेयर्ड फॉर द पेशेंट विद द कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए, ठीक है ना। कोई रेस्पिरेटरी डिसीज हो गई है या कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो उस पेशेंट को हम कार्डियक बेड पे रखते हैं। कार्डियक बेड कैसा होता है कि जैसे कि उसमें है ना क्या होता है, एस्पायरेट नहीं करे पेशेंट, ठीक है ना, एस करके रहता है, एलिवेट, ठीक है, सर ऊपर रहेगा थोड़ा, ऐसे रखता है, ठीक है ना। तो अब इसमें होता क्या है, देखो पर्पज़ रहते हैं, टू मेंटेन द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, मीन्स जो पेशेंट है उसके मेंटेन रखना है, किसको, कंफर्ट को मेंटेन रखना है, ठीक है ना। और टू रिलीव डिस्निया, डिस्निया मीन्स होता है शायद इरेगुलर हार्ट बीट होती है शायद, है ना। मैं इसको ना देख के बताऊँगा, शायद ऐसे कुछ होता है इसका, रेगुलर हार्ट बीट होती है, मीन्स उसकी सांस नहीं रुकेगी। तो अब देखो नेक्स्ट रहता है अपना इसमें एम्पुटेशन बेड, है ना। एम्पुटेशन बेड होता क्या है, एम्पुटेशन का मतलब होता है कि कोई सर्जरी वगैरह हुई हो, है ना, तो उस टाइम की जो रहता है ना, तो उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। तो जब वो सर्जरी होती है तो उस बेड पे ही रखते हैं पेशेंट को, जिससे कि जो जिस पार्ट में सर्जरी है वो उस पार्ट में कोई दिक्कत ना हो पेशेंट को, है ना। तो जैसे कि इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड बेड और सरफेस डिज़ाइन टू दी सपोर्ट पेशेंट हु हैव अंडरगोन लिम्स एम्पुटेशन सर्जरी, ठीक है ना। तो मतलब कि जो है पेशेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, जो बेड है ये वाला, ठीक है। जो पेशेंट क्या है उनका अंडरगो अंडरगो लिम्स एम्पुटेशन सर्जरी हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो पैर पैर की कोई प्रॉब्लम्स थी, उसको पैर की सर्जरी हुई, ठीक है ना। तो उस बेड उसके अकॉर्डिंग बेड को डिज़ाइन किया जाएगा, है ना। और जो बेड होगा वो सिर्फ उसी कंडीशंस के लिए ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तभी तो हम जो बेड के टाइप्स और क्लासिफाइड करते हैं बेड को, है ना। और देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। और देखो जो नेक्स्ट है अपना, वो है अपना फ्रैक्चर बेड, ठीक है। फ्रैक्चर बेड क्या है, विच इज़ द प्रिपेयर्ड फॉर द पेशेंट विद फ्रैक्चर एंड बोन डिसीज एंड डिफॉर्मिटीज़, मीन्स कोई डिफॉर्मिटीज़ आ गई है बोन में, या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया, या फिर कोई बोन की कोई डिसीज है, ठीक है ना। तो इस बेड का हम यूज़ करते हैं फ्रैक्चर बेड का, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। अब जैसे कि बोले तो फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटल केस था, एक्सीडेंटल केस में क्या हुआ कि मतलब पेशेंट की थी, मतलब पेशेंट के जो पैर में हो गई दिक्कत, है ना। तो वो चीज़ है ना, जैसे कि पैर में अगर उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, है ना, तो वो चीज़ है, तो वो पेशेंट किस में जाएगा, अपना जो है इस
जो मतलब कि जो जो पेशेंट है ना वो फ्रैक्चर बेड यूज़ कराएंगे उसको, ठीक है ना, ऐसा रहता है। अब देखो नेक्स्ट रहता है अपना ऑक्यूपाइड बेड, है ना। ऑक्यूपाइड बेड रहता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। दो जैसे कि दिस बेड इज़ फॉर दोज क्लाइंट हु कैन नॉट मूव आउट ऑफ द बेड, मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। देखो आपने ना और भी शायद देखा होगा, एडमिशन बेड, डिस्चार्ज बेड, है ना, वो सारे रहते हैं। तो एडमिशन में ये है कि पेशेंट आता है ओपीडी से आता है, जैसे कि ओपीडी जानते हो कि नहीं आप लोग। चलो मैं एक बार बताता हूँ तुमको यहीं पे, ठीक है। जैसे कि देखो पेशेंट आया, पेशेंट है ये आया हॉस्पिटल में, ठीक है। हाँ हॉस्पिटल, ठीक है, पेशेंट आया हॉस्पिटल में, ठीक है। अब क्या होगा वहाँ पे, है ना, जैसे कि मतलब कि आया पेशेंट, उसके बाद क्या होता है कि ओपीडी, वो ओपीडी पर्चा बनवाएगा एक, ठीक है ना। ओपीडी पर्चा बनवाया उसके बाद उसको, है ना, डॉक्टर अपने वार्ड में देखेंगे, ठीक है। डॉक्टर वार्ड अपने वार्ड में देखते हैं, और क्या अगर उसको सीवियर कंडीशन है ना तो फिर उसको, है ना, मतलब कोई एडमिशन कर लेंगे उसका, ठीक है, एडमिशन कर लेंगे उसका, ठीक है ना। अब एडमिशन कर लिया पेशेंट का, ठीक है। एडमिशन करने के बाद जो उसको दिक्कत है, पहले तो एडमिशन करिए तो एडमिशन बेड होता है, ठीक है ना। तो उस पर रखते हैं पेशेंट को, अगर उसको जो दिक्कत होती है फिर उसके अकॉर्डिंग उसका बेड चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना, बेड की पोजीशन, ठीक है। तो वो चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। और डिस्चार्ज करते हैं तो फिर डिस्चार्ज का जो रहता है, जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम पे उसका बेड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पेशेंट तब तक ठीक हो चुका होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। मैंने सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों की ही बात की है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब मैं चलता हूँ, जो पोजिशन होती हैं पेशेंट की पोजिशंस, है ना, तो उन पर बात करूँगा मैं, ठीक है। तो देखो हम बात करेंगे पोजिशन पे, ठीक है ना। एक होती है सुपाइन, सुपाइन मतलब समझ रहे हो ना, सुपाइन मीन्स बिल्कुल सीधे लेटना, ठीक है। देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे कि पीठ अपनी जो है वो हो बिल्कुल नीचे, ठीक है ना, और सर है सामने, ठीक है ना, और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो, मतलब कि बोले तो पेट पे रख लो हाथ अपने सीधे, ठीक है। पेट पे हाथ रख लिए और बिल्कुल सीधे लेटे हो, जो एब्डोमेन है तुम्हारा वो ऊपर हो, समझ रहे हो, खुला हुआ, मतलब जैसे कि ओपन रहता है ना, और पैर तुम्हारे बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो उसको बोलते हैं हम सुपाइन पोजीशन, समझ रहे हो ना। सुपाइन और प्रोन, देखो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं तुमको, एक मिनट देखो मैं देखता हूँ अभी इसको, है ना, दिखाता हूँ बुक में इसका एक डायग्राम, ठीक है। देखो दिख रहा है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो सुपाइन पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है, ठीक है ना, पैर स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है ना, और हाथ एब्डोमेन पे रखे हुए हैं, एब्डोमेन ऊपर है और हेड ऊपर है, और जो पीठ है वो नीचे है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो अगर इसका जैसे कि देखो ये पॉइंट लगे हुए हैं ना, ये पॉइंट, ये देखो, ये देखो यहाँ पे पिलो रखते हैं अगर पेशेंट ज़्यादा टाइम से है एडमिट, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों रखते हैं, क्योंकि जो सेल्स की डेथ होने लगती है जब एक ही पोजीशन में रहेगा पेशेंट, समझ रहे हो ना। सेल की डेथ होगी तो बेड शोर होता है, जब बेड शोर होता है तो सेल की डेथ होने लगती है एंड जो स्किन है डैमेज हो गई, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, वो सुपाइन पोजीशन कौन सी थी। मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ सीधे सीधे लाइंग, लाइंग लेटेंगे, बैक केबल, ठीक है ना, बैक केबल लेटते हैं, उसके बाद फेसिंग, फेसिंग अपवार्ड, फेस है जो ऊपर रहेगा, ठीक है ना। देखो मैंने ज़्यादा थोड़ी नहीं लिखी है, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा थोड़ी लिखूंगा कोई फ़ायदा नहीं है उसका, भाई मैं एक एक पेज का लिख के लाता इसको, तो भाई चीज़ें रहती हैं कि क्या क्या रहता है। तो ठीक है ना। अब देखो अब मैं चलता हूँ प्रोन पे। प्रोन पोजीशन है लाइंग ऑन द स्टमक, मीन्स उल्टे लेटना, इसका उल्टा कर दो, इसको बोल देंगे प्रोन। जो फेस जो अपवार्ड था उसको डाउनवार्ड हो जाएगा, वो उल्टे लेट गए अब आप, ठीक है ना। तो वो चीज़ रहती है। अब मैं इसका भी तुमको भी दिखाता हूँ डायग्राम, है ना, तब समझ में आएगा तुमको। देखो अब इसका डायग्राम तुमको दिख रहा है ना, कॉपी उल्टी करनी पड़ेगी बुक मुझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। देखो ये प्रोन पोजीशन दिख रही है, ये और देखो पिलो लगा हुआ है, समझ रहे हो ना, पिलो, क्योंकि बेड शोर ना हो पेशेंट को, बेड शोर ना हो और कंफर्ट देते हैं पेशेंट को, क्योंकि पिलो से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल की डेथ नहीं होगी, है ना, और पेशेंट आराम से लेटा रहेगा, समझ गए ना, जो अपना जो है प्रोन पोजीशंस है ना। अब अपना लेटरल, लेटरल का मतलब होता है तिरछा, समझ रहे हो ना, तुम लेटरल्स लेटते हैं, है ना, मतलब ये तिरछे से लेटते हैं कुछ लोग, तो वो चीज़ दे रखी है इसमें। तो जैसे कि लेटर में लिखा है लाइंग ऑन द साइड्स, साइड से लेटना, ठीक है ना। जैसे कि मैं ना देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि बेड है, ठीक है ना, बेड पे लेटे हैं दो लोग, अब एक और लोग आ जाए तो कैसे लेटेगा, तिरछा लेटेगा भाई, किनारे से लेटता है बिल्कुल वो, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं लाइंग ऑन द साइड्स, लेटरल पोजीशंस, है ना, ठीक है। अब एक होता है फॉलर पोजीशन। देखो फॉलर पोजीशन है, इसमें क्या होता है कि इसमें बोला है सेटिंग अप विद,
बैठेगा किसके द्वारा, बैक रेस्ट के द्वारा एलिवेट होगा, ठीक है ना, मीन्स जो पीठ है उसके बल बैठेगा वो, ठीक है ना। ऑफ्टन यूज फॉर द पेशेंट, ऑफ्टन यूज फॉर द पेशेंट विद द ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मीन्स जैसे किसी को है ना रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि पेशेंट एस्पायरेट ना कर जाए। एस्पायरेट का मतलब होता है कि कहीं कोलेप्स नहीं हो जाए उसके लंग्स, है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, है ना। तो वो चीज़, अब देखो इसमें ना बेड रहते हैं उनकी पोजीशन हम चेंज करते रहते हैं। देखो बेड नॉर्मली रहता है सीधा, ठीक है, और समझ में देखो समझना ठीक से, बेड रहेगा सीधा, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से वो बेड होता है कट होता है एक इसमें ना एक ऐसा लगा हुआ होता है हैंडल से, हम उसको जितना घुमाएंगे ना उतना बेड जो ऐसे करके है ना वैसे उठता चला जाएगा, ऐसे करके उठता चला जाता है, ठीक है। अब हमारे ऊपर डिपेंड रहता है हम जो बेड की पोजीशन कैसे बनाएंगे, मैंने बनाई है हॉस्पिटल में ऐसे, तो वो बता रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है ना। इसमें एक ऐसे लगा हुआ होता है ना, जिसमें ये जहाँ पे रहता है घूमता है, ठीक है, यहाँ पे एक हैंडल रहता है। अब मैंने हैंडल को ऐसे पकड़ा, ये वाला हैंडल, फिर इसको ऐसे करके ऐसे करके घुमाया, ठीक है ना, ऐसे घुमाऊंगा ना तो ये ऐसे उठता जाएगा, इसको उठाना चाहो ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, ठीक है ना, दोनों उठ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो मैं क्या किया, ये इसको उठाया, क्योंकि पेशेंट की हमको सर की तरफ एलिवेट करना है ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसीज़ का पेशेंट है, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ है, तो मैंने एक 90 डिग्री किया जिसको हम हाई फॉलर बोलते हैं। हाई का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 90 डिग्री, और सेमी का मतलब होता है 45 डिग्री, और लो का रहता है 30 डिग्री, समझ गए ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये पेड़ उसी तरफ से है जो मैंने अभी बताए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब डिग्री क्यों करते हैं, क्योंकि पेशेंट की अकॉर्डिंग, जैसे कि कंडीशन, जैसे कि रेस्पिरेटरी इसको डिसीज थी, डिफिकल्टी प्रॉब्लम थी, तो क्या अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो फिर हमको यही रखना पड़ेगा। नॉर्मल पेशेंट है, थोड़ा बहुत है उसको तो ये रखेंगे, और उसके बाद वरना फिर ये रखते हैं ना, तो ये चीज़ रहती है। अब नेक्स्ट है अपना ट्रेंडल टेंडलन वर्ग पोजीशन, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, देखो टेंडलन वर्ग जो पोजीशन है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की जो क्या होता है कि जो बेड है, ठीक है, नॉर्मल बेड ये है, ठीक है, अब बेड हो गया नॉर्मल। अब क्या करेंगे, ये जो ऐसे कर देंगे, ठीक है, पेशेंट ऐसे लेटेगा अब, ठीक है ना। मीन्स यहाँ बोला है देखो, फीट एलिवेट हायर देन दी हेड, तो फीट जो हैं हायर पे रहेंगे, थोड़ा ऊंचा कर देंगे उसको, हेड को नीचे कर देते हैं, ठीक है। दिस पोजीशन इज ऑफ्टन यूज इन द सर्जिकल प्रोसीजर लाइक एब्डोमिन और पेल्विक। देखो इसको है ना सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। मैं जब हॉस्पिटल ड्यूटी पे था तो क्या हुआ था कि मतलब ओटी में गया था मैं, तो वहाँ पे एक यूज़ किया गया था ये पोजीशन, उनका ऑपरेशन था तब उस टाइम पे वेजाइनल ऑपरेशन था, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैंने देखा था ये चीज़, ठीक है ना। अब मैं तुमको ना 1 मिनट रखो, मैं ना एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुमको, एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है ना, उससे समझना है इस चीज़ को। देखो समझ पा रहे होंगे हम, टेंडल वर्क जो पोजीशन है उसमें क्या कर रहे हैं, पेशेंट के पैर को एलिवेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और हेड को लो है, ठीक है ना, हेड लो है, पैर एलिवेट है, ठीक है ना, ये चीज़ रहती है। आपको समझ में तो आ गया होगा ये चीज़, है ना। अब देखो मैं यहीं पे ना टेंडल वर्क थी और एक और है, ठीक है ना, उसको भी दिखाता हूँ तुरंत से तुरंत। अब देखो जो नेक्स्ट है रिवर्स टेंडल वर्क, इसमें क्या करेंगे, जो पेशेंट के जो पैर है ना उसको तो नीचे रखेंगे, ठीक है ना, और जो हेड है उसको एलिवेट कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए। देखो हेड एलिवेट हायर देन फीट, ठीक है ना, हायर रहेंगे किससे, फीट से हायर रहेंगे कौन, हेड हायर रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैं अभी दिखाता हूँ, अब देखो ये देख रहे हो ना तुम, जो रिवर्स टेंडलन है, ठीक है ना, रिवर्स में क्या हो रहा है, हेड एलिवेट है और जो पैर हैं वो थोड़े नीचे हैं, ठीक है ना, ये रहती है पोजीशन। तो देखो ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं देखता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो अपनी पोजीशन है वो है लिथोटोमी, ठीक है ना, लिथोटोमी। अब देखो पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद दियर लेग्स एलिवेट एंड सेपरेट, मीन्स जो उसकी लेग्स हैं उसको हम एलिवेट करते हैं। लिथोटोमी पोजीशन यूज फॉर द एग्जामिनेशन डायग्नोसिस प्रोसीजर ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स, मीन्स जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं। अब देखो मैं तुमको एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, दिख रहा है ये पेशेंट लिथोटोमी, इसमें ना हम देखो बोले तो हम इसमें बोल सकते हैं जो पेल्विक की जो कोई डिफॉर्मिटीज़ वगैरह होती हैं उसको हम देखते हैं, एंड जो फिजिशियंस वगैरह होते हैं उससे उसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है ना। सर्जिकल प्रोसेस भी होते हैं इसमें और मेडिकल्स भी तो रहते हैं, बट कभी कभी हमें डायग्नोस करना है, एग्जामिन करना होता है तो हमें हमें जो है लिथोटोमी पोजिशंस का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो देखो जो आज का लेक्चर है वो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, ठीक है। देखो मैं ज़्यादा लेके नहीं आया हूँ पोजीशंस को, कि देखो जो इंपॉर्टेंट्स हैं वही बताया हूँ मैं,
तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, और जो इसके नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है, टाइम मिलते ही। एंड अब सभी हैं जो मतलब एन्जॉय किया होगा काफ़ी आज तो, काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं इम्पोर्टेंट्स, एंड उसके साथ-साथ मैं डायग्राम्स भी लेके आया हूँ आज, ठीक है। तो देखो जो बीच में काफ़ी गैप हो गया था वीडियोज़ में, है ना? अब देखो तुम्हारा एग्ज़ाम शायद जून में है शायद, है ना? मेरे को इतना पता नहीं, जून में है, 21 जून आस-पास शायद, अप्रैल, मई या जून, है ना? नेक्स्ट मंथ में ही है शायद। तो वो मैं देख लूँगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं और ला के रख दूँगा, ठीक है ना? और अपलोड करूँगा थोड़ा बहुत, अगर कुछ लगता है मुझे इम्पोर्टेंट है चीज़ें, ठीक है ना? टाइम खराब नहीं करूँगा बिल्कुल कि मतलब 2 क्वेश्चन्स ले आया, उसमें 1 घंटा लगा दिया, वो चीज़ें नहीं करूँगा, ठीक है ना? जो इम्पोर्टेंट्स लगता है वही लेके आऊँगा यहाँ पे, बाकी चीज़ों को मैं अवॉइड रखूँगा, ठीक है? अब देखो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, एंड जो मैंने वाइटल साइन बताए थे, वाइटल साइन में ये है कि वहाँ से बायोलॉजी में भी क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ठीक है ना? बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है? वो वहाँ से दोनों से क्वेश्चन्स आएँगे। यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट की, अभी मान लो तुमको कोई क्वेश्चन दे क्या, देखो लिथोटॉमी पोजीशन है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, पेल्विक ऑर्गन का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे बोल दे तुमको लिथोटॉमी पोजीशन किस लिए यूज़ करते हैं, है ना? पूछ लिए अगर फॉर एग्जाम्पल बाई चांस पूछ ही लिए, ठीक है ना? तो उसमें एग्जाम्पल जैसे कि पेल्विक ऑर्गन्स हो गया, इसको एग्जामिन करना है। अब तुमने डायग्राम भी देख लिया तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो, ठीक है ना? यहाँ से दसियों क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, है ना? तो वो चीज़ें हैं कि लेग को एलिवेट करते हैं, है ना? लेग को एलिवेट कौन सी कंडीशंस में करेंगे, कौन सा पेशेंट होगा, है ना? तो वो चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम ऐसे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो ठीक है, अब देखो काफ़ी हो गया है इसमें, और आप अच्छे से स्टडी करना, ठीक है? थैंक यू क्लास।